ये पेड़, ये पौधे, ये पत्ती, ये शाख सब वीरान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। नमस्कार, बिंदास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रयागराज के तहसील सोराव में है और मैं आपको बताऊं कि बीते दिनों अमेठी के एक चर्चित सारस और आरिफ की दोस्ती आप लोगों ने सुनी और देखी थी और उसकी पूरे देश में खूब चर्चा भी हुई थी। लेकिन इसी के साथ अब प्रयागराज का एक और सारस जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। हमारे साथ उस सारस का देख रेख करने वाले आमिर मौजूद हैं। आमिर से थोड़ा बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर इन्होंने ये सारस कितने दिन पहले साथ लाया और कब से इनके साथ है। और फिलहाल मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से सहयोगी से कहूँगा ज़रा वो सारस दिखाएं। सारस जो है एकांत में आसानी से खड़ा हुआ है और ये आमिर के हिसाब से पिछले 5 या 6 महीने पहले ये मिला था और जब मिला था तो ये बड़े जख्मी और सहमे हुए हालत में था। इसके माता पिता को शायद किसी जंगली जानवर ने खा लिया था, ये आमिर ने कहा। और इस पूरे प्रकरण को जो है समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी दूर से हमारे लिए चल के आए हैं। जी, हमारा चैनल है यूट्यूब, अच्छा, आमिर सारस के नाम से। आमिर सारस के नाम जी, से जी। यूट्यूब चैनल भी आपने बना लिया है। अच्छा, एक बात बताइए, ये सारस जो है वो कब से आपको मिला? ये लगभग 4-5 महीना पहले मिला। खेत में मैं गया था तो वहाँ कई सारे पंख थे ज़मीन में पड़े, तो मुझे लगा इसके माँ बाप को जंगली जानवर खा गया है। पहले मैं इसको नहीं देखा, सिर्फ पंख देखा था। तो जब जाने लगा तो थोड़ा हलचल हुआ, थोड़ा छोटा सा सहमा हुआ बच्चा आँख से दिखा। इसको देखा तो ये चल भी नहीं पाता था, हाँ, और बिल्कुल छोटा सा था। तो आपके अंदर एक मानवता जागी कि जी। इसको ले चलें, फिर इसका ट्रीटमेंट करें। जी जी बिल्कुल। इसको देखा तो मुझे लगा ये तो मुझसे पल नहीं पाएगा, लगता है मर ही जाएगा। भूख प्यास से तड़प रहा था। जी, इसको घर लाया तो खा भी नहीं पाता था। अपनी उंगलियों से इसके चोंच में दाना डालता था, तब 2-3 दिन में ये अपने से खाना शुरू किया। जी। अच्छा, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये तो नहीं बता सकते, लेकिन लोग कहते हैं ये शायद स्त्रीलिंग ही है। अच्छा, स्त्रीलिंग। जी। तो जिस तरीके से आरिफ के सारस को उनके महबूबा के तौर पे देखा जा रहा था और इस बात की बड़ी चर्चा भी हुई। कई बार ये देखने को मिला कि जब लड़की रिपोर्टिंग करने जाती थी, कोई लड़की रिपोर्टिंग करने जाती थी तो वो चोंच मारता था। इस तरीके का कोई अभी तक कुछ किया है ये सारस? जी जी, लड़की उड़की नहीं, जो अजनबी आते हैं उनको चोंच मारता है। ये मेरे बच्चे की तरह है। जो जैसे मेरे पास कोई छोटा बच्चा आता है तो ये चिढ़ जाता है, क्योंकि ये भी एक बच्चा है। ये सोचता होगा कि ये बच्चा इसको ये कहाँ इसके पास जा रहा है, इसका बच्चा तो मैं हूँ, इसीलिए चिढ़ जाता है। जी। अच्छा, लगातार मीडिया वाले मीडिया रिपोर्टर्स भी आ रहे हैं, मीडिया भी आ रही है, तो इसको भी तकलीफ़ हो रही है? जी, तकलीफ़ होती है। भीड़ भाड़ से इसको तकलीफ़ होती है। तो ये क्या जब भीड़ होती है तो उस दौरान ये क्या करता है, किस तरीके की हरकत करता है कि आपको पता चलता है कि थोड़ी सी उलझन हो रही है इसको? जी, ये चिल्लाने लगता है, इधर उधर देखने लगता है, तब मैं तुरंत हटा देता हूँ सबको, इसको आजा इसी तरह छोड़ देता हूँ। जी। अच्छा, कई वीडियो में देखा मैंने कि इसके लिए आप मछलियों का शिकार भी किया करते थे भोजन के लिए। बिल्कुल। मैं तालाबों में कभी नहीं जाता था, बहुत ख़राब लगता था, लेकिन जब से आया मैं तालाब में भी जाने लगा। ये तालाब से मछली मारता था, जो जिनका तालाब है ये इन्हीं चाचा जी का है। अच्छा जी। अच्छा, ये चाचा जी का? जी जी। अच्छा, ये चाचा जी ये तालाब है, इसमें से मछली मार रहे थे तो आपने कभी बोला नहीं? नहीं, कभी नहीं। एक मानवता के लिए अगर पक्षी की इतनी सेवा ये लड़का कर रहा है तो हमारी भी मानवता बनती है कि इसको सहयोग करें। जी। अच्छा, सबको मना करते हैं, लेकिन मुझे बोलें कि आप इनके लिए मछली शिकार कर सकते हैं। अच्छा, गांव वालों का कैसा अप्रोच है? क्योंकि इतनी मोहब्बत देखने के बाद इंसान में चिढ़ हो जाती है, तो ऐसे में पक्षी और आपके बीच जब दोस्ती बढ़ी और अब गहरी हो गई है इतना कि आप उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं, उसकी भाषा को समझ पा रहे हैं, तो कैसा अप्रोच रहा गाँव वालों का? जी, अब तो बहुत अच्छा। पहले लेकिन लोग देखते थे, बोलते थे ये तो हर वक्त इसी के पीछे पड़ा रहता है, क्या करेगा, पाल के भाग जाएगा उड़ के। जी, अब कहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, काम की अच्छा लग रहा है। जी। जहाँ पे मीडिया जो है यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही थी, अब यहाँ पे पहुँच रही है, तो ये इसको लेकर क्या लगता है गांव वालों का कि ये गांव जो है वो चर्चा में आ रहा है? और गांव ही नहीं, आप भी और साथ में सारस भी चर्चा में जी, बहुत अच्छा लग रहा है सबको, मुझे भी
कभी यकीन नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। आमिर के गांव का जैसे रोड जो है ना खराब है, और स्टेट उत्तर प्रदेश सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। कोई भी अधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता इसको ध्यान देने लायक के लिए आता नहीं है। रोड पूरी टूटी हुई है और किसी और जगह का ऐसी इस हालत में नहीं पड़ी हुई है रोड। आप खुद इसको देखिए किस पोजीशन में ये रोड टूटी हुई पड़ी है। 3-4 हादसा भी हुआ, लेकिन कोई भी अधिकारी आज तक यहाँ पर संज्ञान लेने के लिए आया नहीं है। अभी हम लोग सारस की स्टोरी कवर कर रहे थे, लेकिन इस दौरान गांव वालों ने ये भी बताया कि जिस रोड से हम लोग आए वो रोड थोड़ी सी टूटी फूटी थी और जिसकी वजह से हादसे भी हुए हैं। तो गांव वालों ने साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया कि जो विकास है, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो जो सड़कों के बारे में बात करती है, गड्ढा मुक्त है वो गड्ढा युक्त सड़कें हैं यहाँ पे, तो उसको जो है दुरुस्त कराने की मांग जो है वो ग्रामीण कर रहे हैं। अब आगे का क्या प्लान है आमिर? जी आगे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी 11th में हैं जी। अच्छा, एक वीडियो में मैंने सुना जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि आपने 10 तक पढ़ाई की, फिर आपने पढ़ाई छोड़ दी, अब फिर 11th में आपने एडमिशन लिया है। इस तरीके का जी जी। जब इससे पहले मैं पेंटिंग बहुत करता था, ड्राइंग भी करता था बहुत, और शिप वगैरह बनाता था, बेचता भी था जी, बिकती भी थी। लेकिन जब से आया छोड़ दिया पेंटिंग छोड़ दिए। अच्छा, ये जब से आया तब से पेंटिंग छोड़ दिए। तो कभी बुरा नहीं लगा कि आपकी हॉबी जो थी वो पेंटिंग थी और अब जो है आपकी हॉबी बदल गई है, अब जो है सारस से प्रेम करने की हॉबी बन गई है? जी वो भी हॉबी है, लेकिन इसके लिए इसका ज़्यादा ख्याल रखना था क्योंकि ये छोटा था जी, इसीलिए उसको छोड़कर इसके पीछे लग अच्छा, अभी गया। 4-5 महीने हुए हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो गया क्या? अब जिस तरीके से बढ़ेगा उम्र, ये बड़ा होगा या इसी पे ठहरा रहेगा? ये अभी थोड़ा बड़ा होगा जी। कलर भी चेंज होगा, इसका कलर भी चेंज होगा जी। वो ठोड़ का जो होता है, जो होठ का वो कलर है चोंच का, वो भी अभी बदलेगा। अच्छा जी। और क्या क्या खाता है? जैसे मछली का शिकार आपने किया तो उस दौरान आपने भोजन भी ला के इसे मछली का भोजन दिया, तो अब ये क्या खाता है? क्योंकि डेली तो ये हो नहीं पाता होगा कि आप मछली पकड़ के लाते होंगे। नहीं, पहले तो ये बहुत ज़्यादा मछली खाता था, तो जब कभी कभी इसमें नहीं लगती थी तो जाता था अपने तालाब से बड़ी जाल लेकर मारता था। सारे फ्रेंड्स लोग मरवाते थे मछली, और फिर बाज़ार से भी खरीद कर लाते थे पापा इसके लिए मछली। अच्छा, मछली खरीद के भी लाते? जी, खरीद कर भी लाते थे। जब बड़ा हुआ तो मछली कम खाता है, रोटी ज़्यादा खाता है। अब रोटी खाता है? हाँ, रोटी खाता है, और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको भी खाता है। अच्छा जी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आमिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग प्रयागराज जिले में थे, तहसील सोराव। पूरा पता जरा एक बार बता दीजिए। जी, सुल्तानपुर अकबर होलागढ़ सोराव प्रयागराज। सोराव में हम लोग मौजूद थे और यहाँ आने की वजह ये थी, ये सारस और आमिर की दोस्ती। और ये सारस देख सकते हैं, ये तालाब है और तालाब के बगल में ये खड़ा है। वैसे भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाना ये पसंद नहीं करता, और जहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है थोड़ी इसको घुटन सी होती है। और अब आपको मैं बताऊँ, ये इसके लिए बाकायदा चारपाई की व्यवस्था भी की गई है और उस चारपाई पे ये सोता है, रहता है। और जैसा कि अभी आमिर ने बताया कि इसके लिए भोजन का प्रबंध ये मछली के रूप में तालाब में जाके मछली मार कर लाते थे और इसे खिलाते थे। लेकिन ये रोटी भी अब खाना सीख गया है और रोटी भी अब ये खाता है। बाकी इस तरीके की दोस्ती जो है आमिर और सारस की कैसी लगी आपको, कमेंट्स के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंचाएं। बाकी देखते रहें द बिंदास खबर।